हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो भी स्टूडेंट क्लास 12th के बाद टीचिंग या फिर टीचर लाइन के अंदर जाना चाहते हैं तो उन सभी के लिए खुशखबरी है। क्योंकि अब एनटीए के द्वारा यहाँ पे 4 साल का आप लोग को बीए प्लस बीएड एंड बीएससी प्लस बीएड कोर्स के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो चुका है। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को फिल करना है ताकि आपसे कोई दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम को पास करेगा वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन आप लीजिए। गवर्नमेंट में आपको यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर आप लोग को यहाँ पे एडमिशन मिलेगा। इसके लिए देखिए सारा नोटिफिकेशन आप लोग को यहाँ पे ब्राउचर के साथ से आप लोग को दे दिया गया। यहाँ पे आप उसको जाके बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। इसके लिए अंदर सिर्फ क्लास 12th पास या फिर क्लास 12th अपेयरिंग वाले बच्चे ही फॉर्म को फिल कर सकते हैं। आप लोग यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन आप लोग को यहाँ पे विंडो आप लोग का अवेलेबल हो चुका है। मैं डायरेक्ट लिंक आप लोग दे दूंगा यहाँ पे कैसे आपको फॉर्म को भरना है। यहाँ पे इसी का लिंक आपको दे दूंगा, आप यहाँ पे आके फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यहाँ आने वाले कुछ बेसिक जानकारी आप लोग को यहाँ पे कहा जाएगा। आप लोग को सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। न्यू कैंडिडेट रजिस्टर हेयर पे इसको क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे उसका कुछ बेसिक जानकारी आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे आप यहाँ पे देख लीजिएगा जनरल कैटेगरी के बच्चे को 1200 रुपये लगेगा। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को देखिए 1000 रुपये लगेगा। और एससी एसटी या थर्ड जेंडर या पीडब्ल्यूबीडी वालों को 650 रुपये लगेगा। यहाँ पर आप देखिए टोटल यहाँ पे सारा चीज़ आप लोग को यहाँ मिल जाएगा वेबसाइट के ऊपर। कैसे आपको यहाँ पे देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, इसके अलावा सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। कौन कौन सी यूनिवर्सिटी का लिस्ट इसके अंदर है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सारा चीज़ आप लोग को यहाँ पे नोटिफिकेशन में मिल जाएगा। इसका फिर आगे बढ़िएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ जानकारी आप लोग को यहाँ मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे लॉगिन करने के लिए आपको कहा जा रहा है सबसे पहले कि आपके पास आधार है। अगर आप यहाँ पे देखिए आधार नंबर से यहाँ प्रोवाइड करते हैं अपना, तो उसके अंदर से आप लोग को आधार नंबर ही आधार आपको लेके जाना पड़ेगा। यहाँ पे एग्जाम परीक्षा केंद्र पे आपको यहाँ पे लेके जाना पड़ेगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट है तो दूसरा नंबर पर यहाँ पे कीजिएगा। अगर आपके पास डिजी लॉकर अकाउंट नहीं है, आप बनाना चाहते हैं और उससे आप मतलब कि ऐसे एक्सेस करना चाहते हैं तो वो आपको तीसरे नंबर पर करना है। अगर आपके पास ABC ID है, मतलब कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, ये भी आपको डिजी लॉकर से बनता है या फिर बाहर से भी आपको यहाँ पे वेबसाइट से बनता है, वो है तो आप यहाँ से लॉगिन कीजिएगा। अगर नहीं है तो क्रिएट करके आप यहाँ पे आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो ये आपको यहाँ पे इस नंबर पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पास देखिए इंडियन पासपोर्ट है तो उससे आप यहाँ कर सकते हैं। पैन कार्ड से भी आप यहाँ पे देखिए लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे देखिए आई हैव नॉन इंडियन पासपोर्ट, और जो कि आप यहाँ पे नॉन इंडियन पासपोर्ट है उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा कोई दूसरा स्कूल या कॉलेज का आइडेंटिटी प्रूफ है उससे भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इतना सारा तरीका आप लोग को यहाँ पे दिया गया है। जो भी तरीका आपको यहाँ पे ज़्यादा स्टेबल लगता है आप उससे यहाँ पे कीजिए। देखिए आधार से ज़्यादा सही है आप लोग यहाँ पे आधार या फिर पैन कार्ड बेसिक ये आपका है, या तो डिजी लॉकर से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो मैं देखिए आधार से मैं यहाँ पे करता हूँ। यहाँ पे आधार के लिए आधार नंबर को यहाँ पे डालिएगा और जनरेट OTP पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके फिर जो OTP आपके यहाँ पे मोबाइल नंबर पे जाएगा, जो रजिस्टर्ड आपको मोबाइल नंबर रहेगा वो OTP यहाँ पे डालिएगा और वैलिडेट OTP पे आपको क्लिक कर देना है। उसके फिर देखिए आप लोग यहाँ पे देखिए आधार का डिटेल आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे चेक कर लीजिए, यहाँ पे इसको कुछ भी आप नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे ऑटोमेटिक आपका नाम शो करेगा, आपका नेम शो करेगा, डेट ऑफ बर्थ, उसका फिर जेंडर। यहाँ पे पर्सनल डिटेल के अंदर देखिए आपका नाम पहले से ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। यहाँ पे यही आपका क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अंदर आपका होना चाहिए यहाँ पे। उसके फिर देखिए आप लोग यहाँ पे फादर्स नेम आपको डालना है। यहाँ पे क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग मदर्स नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, ये सारा चीज़ आप लोग को देखिए क्लास 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे होना चाहिए। उसका जेंडर आपको सिलेक्ट करना है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। नेशनलिटी के अंदर आपको इंडियन सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके फिर देखिए आइडेंटिटी टाइप, आप किस प्रकार का आइडेंटिटी आप यहाँ पे देना चाहते हैं। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ, जिसके अंदर फोटोग्राफ आपका रहता है, पैन कार्ड, पासपोर्ट, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, या फिर क्लास 12th का यहाँ पे एडमिट कार्ड इशू जो आपका बोर्ड के द्वारा इशू किया जाता है यहाँ पे, या फिर इलेक्शन कार्ड, इपिक नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। किसी एक को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए और उसका यहाँ पे देखिए नंबर डाल दीजिए। जैसे मैंने पैन कार्ड सेलेक्ट किया तो पैन कार्ड का नंबर आप यहाँ पे डाल दीजिए और आप आगे बढ़िए। अब नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए प्रेजेंट एड्रेस है। प्रेजेंट एड्रेस आपका देखिए वर्तमान पता या फिर पत्राचार पता आपको कह लेते हैं। यहाँ पे अपना घर का यहाँ पे नाम या फिर जो आपका नंबर है वो आपको डालना पड़ेगा। आपका आसपास का लोकेलिटी कहाँ पे आप रह रहे हैं उसका है। ये देखिए आपको कोई जरूरत नहीं है। कंट्री के अंदर आपको इंडिया सेलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद स्टेट, किस राज्य से आप यहाँ पे आ रहे हैं, जो राज्य से आप यहाँ पे आ रहे हैं उसको सिलेक्ट कीजिए। जिला अपना बताइए आप किस जिला से यहाँ पे आ रहे हैं, वो जिला आपको सिलेक्ट कर लेना है यहाँ पे। उसका अपना एरिया का पिन कोड डाल देना है और ईमेल एड्रेस आपको यहाँ पे फिल करना है। और ये ईमेल एड्रेस को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। उसका मोबाइल नंबर आपको फिल करने के लिए कहा जा रहा है, तो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे कंट्री कोड के साथ आप लोग को यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कीजिएगा। वो मोबाइल नंबर को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। इसके अलावा कोई दूसरा मोबाइल नंबर भी आप देना चाहते थे यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत यहाँ आप लोग को नहीं होगा। उसके बाद नेक्स्ट आपका यहाँ पे देखिए परमानेंट एड्रेस है आपका, ये स्थायी पता आपका हो गया। अगर दोनों एड्रेस आपका देखिए अलग अलग है, दोनों को अलग अलग आपको फिल करना है। अगर दोनों आपका सेम है तो यहाँ पे देखिए सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, यहाँ चेकबॉक्स होगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आपका फिल हो जाएगा। उसके बाद फिर देखिए आपको बोला जा रहा है कि पासवर्ड आपको बनाना है।
तो पासवर्ड के लिए देखिए आप लोग यहाँ पे क्या करना है, तो पासवर्ड कम से कम देखिए आप लोग का यहाँ पे जिसके अंदर आप लोग का कम से कम 8 कैरेक्टर का होना ही चाहिए आप लोग के, जिसके अंदर आपको एक कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, उसके अलावा यहाँ पे नंबर और स्पेशल कैरेक्टर, ये सारा चीज़ मिला के आपका पासवर्ड होना चाहिए। ये दोनों के अंदर देखिए पासवर्ड यहाँ पे डालिएगा, फिर पासवर्ड को यहाँ पे कंफर्म कीजिएगा। उसका सिक्योरिटी क्वेश्चन, जैसे कि आप लोग कई पासवर्ड भूल जाते हैं या रजिस्ट्रेशन नंबर भूल जाते हैं, तो आपको वहाँ पे फॉरगेट करने के लिए कहा जाएगा, तो वहाँ पे आपको ये काम आएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आप लोग के यहाँ पे हैं, उनमें से कोई एक सिलेक्ट कर लीजिए आप यहाँ पे, उसका आंसर यहाँ पे डाल दीजिए। उसका सिक्योरिटी पिन जो आप लोग का है ये आपको शो कर रहा होगा यहाँ पे, इसको डाल के सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसका फिर जो भी अभी आपने रजिस्ट्रेशन के लिए जो आपने फिल किया यहाँ पे वो कंप्लीट आपको यहाँ पे शो करेगा, जिसके अंदर पर्सनल डिटेल, प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, जो भी आपने अभी फिल किया, पासवर्ड, वो सारा चीज़ आपको यहाँ पे शो करेगा। यहाँ पे देखिए अगर कुछ गलती आपसे होगा तो यहाँ पे देखिए अभी तक आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, जैसे ही एक बार यहाँ पे सबमिट कीजिएगा उसका आप एडिट आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ बढ़िया से आप चेक कर लीजिए कि आपने सारा चीज़ सही फिल किया है या फिर नहीं किया है। उसके आप देखिए नीचे आप लोग यहाँ पे बोला जाएगा कि पर्टिकुलर चेकलिस्ट पे आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है। सबसे पहले आपको वेरीफाई करना है कैंडिडेट का नेम, जैसे जैसे आपको यहाँ पे देखिए सही होता जा रहा है, सही चेक करते जाइए। सबसे पहले कैंडिडेट का नेम, अपना नाम चेक कीजिए ऊपर में, सही है तो टिक कर दीजिए। फादर्स नेम सही है तो टिक कर दीजिए। सारा चीज़ सही है तो आप लोग यहाँ पे टिक कर एक एक करके यहाँ पे सभी पे टिक करके आप लोग यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके सबमिट एंड सेंड OTP पे क्लिक कर दीजिए। अगर कुछ गलती हो गया हो तो यहाँ पे जाके एडिट रजिस्ट्रेशन फॉर्म पे क्लिक कर दीजिएगा। उसका फिर देखिए आपके ईमेल के ऊपर OTP आएगा, वो OTP का आपको फिल करना है और ये सिक्योरिटी पिन को यहाँ पे फिल करके वेरीफाई पे क्लिक कर देना है। देखिए अब आप लोग यहाँ पे शो कर रहा है कि देखिए आपका रजिस्ट्रेशन आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। आपका एप्लीकेशन नंबर है कि आपके ईमेल के ऊपर आपको भेज दिया गया है। वहाँ पे देखिए आप लोग को लॉगिन करके आगे का आपको प्रक्रिया फिल करना है, यूज़र ID और पासवर्ड से आपको फिल करके नेक्स्ट प्रोसीजर आपको करना है। चलिए देखिए लॉगिन का कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर को फिल करना, पासवर्ड और कैप्चा को फिल करके आपको यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। देखिए जैसे आप लॉगिन कीजिएगा तो लॉगिन के बाद भी आपको यहाँ पे देखिए OTP आपके ऊपर जाएगा, आपके मोबाइल के ऊपर या फिर ईमेल के ऊपर, वो उनमें से कोई एक OTP का आपको यहाँ पे फिल करके आपको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद देखिए कुछ इस प्रकार से आपका लॉगिन का आपको यहाँ पे खुलेगा, आपका नाम शो करेगा, आप लोग यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आपका देखिए आपका हो चुका है। आपको यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करना है और पेमेंट, ये 2 प्रोसीजर आपका बचा हुआ है। उसी के नीचे आप लोग यहाँ पे देखिएगा तो देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिल रहा होगा, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके फिर देखिए जो आपने एड्रेस यहाँ पे फिल किया डायरेक्ट आपका एड्रेस का आपको खुलेगा यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस, और नीचे आपको खुलेगा और उसके नीचे आपको परमानेंट एड्रेस आपको खुलेगा। ये दोनों देखिए ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे फिल आपका रहेगा, आपको सिर्फ चेक करते चले जाना है, वेरीफाई करते हुए जाना है। उसके फिर देखिए आप लोग यहाँ पे नीचे आप लोग कैप्चा को यहाँ पे फिल कीजिएगा, यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सेव नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद देखिए आपका पर्सनल डिटेल का आपको सेक्शन खुलेगा, यहाँ पे आपका नाम रहेगा, डेट ऑफ बर्थ, इसके अलावा जेंडर, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। उसके फिर यहाँ पे देखिए मदर्स नेम, यहाँ पे गार्जियन का मोबाइल नंबर आप यहाँ पे देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई दिक्कत आप लोग को यहाँ पे नहीं होगा। ये उसका कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कैटेगरी जो जिस भी कैटेगरी से आप फॉर्म को अप्लाई करेंगे वो कैटेगरी आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। UR जनरल, OBC, SC, ST जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे अप्लाई कीजिएगा वापस यहाँ पे कन्फर्म कीजिएगा। उसका फिर देखिए कैटेगरी सर्टिफिकेट या ID नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। जैसे कि आप जनरल से हैं तो आपको यहाँ पे कोई जो आप लोग यहाँ पे नहीं है। अगर आप SC, ST, OBC, EWS से हैं तो आपको उसका नंबर EWS नंबर आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जो सर्टिफिकेट का नंबर रहता है वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। उसका फिर कौन से अथॉरिटीज़ आपका यहाँ पे इशू है, जैसे कि SDO से आपका है, CO से है, DM से है, वो आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। और सर्टिफिकेट किस डेट में आपको यहाँ पे देखिए इशू हुआ था वो डेट आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसके अलावा देखिए आपको नीचे और स्क्रॉल करके जाना है। उसके फिर नेक्स्ट अगर आप PWBD कैंडिडेट हैं तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना है। 40% या ज़्यादा से मैक्सिमम डिसेबिलिटी है या फिर लेस देन है या फिर नहीं है तो आपको नो कर देना है। यहाँ पे है तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना है। 40% या ज़्यादा है या फिर कम है वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आपके पास देखिए टाइप ऑफ डिसेबिलिटी एज पर सर्टिफिकेट के अंदर देखिए आप लोगों का क्या है, डिफ़िकल्टी इन राइटिंग वाइड मिनिस्ट्री जो आपका है वो सिलेक्ट कीजिएगा। इसके अलावा क्या आपको स्क्राइब चाहिए, मतलब स्क्राइब चाहिए तो आपको यहाँ पे देखिए यस करना पड़ेगा। अगर खुद का स्क्राइब लेके जाना चाहते हैं तो, या फिर नहीं तो NTA जो प्रोवाइड करेगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नहीं चाहिए तो आपको यहाँ पे नहीं भी आप कर सकते हैं। उसका परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी है आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। उसका फिर क्या आप मतलब पूछा रहा कि आपके पास डायबिटीज़ पेशेंट आप यहाँ पे है या फिर नहीं है, डायबिटीज़ आपको है कि नहीं है तो आपको यहाँ पे नो कर दिया है तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पे देखिए सारा चीज़ आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। यहाँ पे देखिए आपको पूछ रहा है कि फादर, उसका फिर देखिए आपके पिताजी का मतलब कि क्या ग्रेजुएशन का, आपका गार्जियन का क्या क्वालिफिकेशन है, कहाँ तक आपके मतलब कि गार्जियन पढ़े लिखे हैं। जैसे कि अगर अनपढ़ हैं तो आपको यहाँ पे इलिटरेट आपको सेलेक्ट करना है। 10वां पास हैं, ग्रेजुएट पास हैं, PG किए हुए हैं, डॉक्टरेट किए हुए हैं, तो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको फिल करना है यहाँ पे। उसके अलावा देखिए आपके पिता मतलब कि फादर्स का यहाँ पे देखिए आप लोग ऑक्यूपेशन क्या, मतलब कि आपके पिताजी क्या करते हैं, यहाँ पे काम क्या है, सरकारी नौकरी है या फिर मतलब कि एग्रीकल्चर करते हैं या फिर बिजनेस है, मेडिकल का दुकान है, इंजीनियरिंग की में क्या आपका है, टीचिंग में है, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट खुद का बिजनेस है या फिर डिफेंस सर्विस के आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर है, वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपकी माता जी का आपको पूछा जाएगा यहाँ पे, तो माता जी का क्या क्वालिफिकेशन आपका है, माता जी कितनी पढ़ी लिखी आप लोग को है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे।
ठीक है। उसके बाद माता जी का क्या आपका यहाँ पे देखिए ऑक्यूपेशन है, क्या काम करती हैं आपकी माता जी, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा आप लोग को। यहाँ पे देखिए अदर्स माता जी के लिए देखिए आप लोग यहाँ पे अदर्स यहाँ पे कर दीजिए, यहाँ पे कोई दिक्कत आप लोग यहाँ पे नहीं होगा। एनुअल इनकम आपको अपने माता पिता का आपको देखिए एनुअल इनकम कितना आपका है, सालाना आपका कितना आपका इनकम है वो आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। उसका फिर अगर आप दो मतलब ट्विन भाई हैं, मतलब कि ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं, तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा। यस कीजिएगा तो आपका सारा डिटेल उनका बताना पड़ेगा। क्लास 10 के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग उनका नाम क्या है, यहाँ पे रोल नंबर उनका सारा चीज़ आपको बताना पड़ेगा। नहीं है तो आपको नो करके आगे बढ़ना है। डोमिसाइल का स्टेट किस राज्य के पास आपके पास डोमिसाइल आपका है, निवास प्रमाण पत्र, वो आपको बताना पड़ेगा। आप कहाँ पे रहते हैं, शहर है या फिर गांव है, वो आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना है आप लोग को। यहाँ पे मोड ऑफ प्रिपरेशन आप कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं इस एग्ज़ाम को, आप सेल्फ स्टडी करके या फिर इंडिविजुअल ट्यूशन लेके या फिर मतलब कोई कोर्स लेके या फिर ऑनलाइन कोचिंग, वो आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट करना है। मीडियम ऑफ स्टडी इन क्वालिफाइंग एग्जाम, मतलब किस मीडियम से आप यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए हिंदी, इंग्लिश, आपको बहुत सारा लैंग्वेज है, आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। उसका कैप्चा कोड को फिल करके आप लोग को यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करना है और सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपका यहाँ पे देखिए अदर कोटा कैटेगरी आपका यहाँ पे खुलेगा आपके, जिसके अंदर यहाँ पूरा आप पॉवर्टी लाइन के बिलो आप यहाँ पे आते हैं या फिर नहीं आते हैं। आते हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, नहीं आते हैं तो आपको नो करना पड़ेगा। अगर आप कश्मीरी माइग्रेंट हैं तो आपको यहाँ पे यस करना है, नहीं तो नो करना है। इसके अलावा अगर आप वार्ड ऑफ डिफेंस पर्सनल या फिर डिफेंस पर्सनल का वार्ड है या फिर एक सर्विसमैन आप हैं तो यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, नहीं तो आपको नो करना है। वार्ड मतलब कि आप मतलब डिफेंस पर्सनल के आपके मतलब कि वार्ड आप हैं, मतलब कि वाइफ हैं या फिर इसके अलावा मतलब कि बच्चे आपके हैं, वो आपके वार्ड हैं तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। या फिर एक सर्विसमैन खुद हैं तो वो आपको सिलेक्ट करना है। अगर आपने एनसीसी किया हुआ है तो आपको यहाँ पे एनसीसी का क्लेम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे यस करना पड़ेगा, नहीं तो नो करना पड़ेगा। अगर आपने कोई स्पोर्ट्स कोटा आपके पास है तो आपको यहाँ पे यस कीजिएगा, और किस लेवल तक आपने अचीव यहाँ पे किया है सर्टिफिकेट, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। इसके अलावा देखिए अवार्ड आप लोग को यहाँ पे मिला है या फिर नहीं मिला है। यूनिवर्सिटी एम्प्लॉय, अगर आप यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉय हैं तो उसको आपको सिलेक्ट करना है, यहाँ पे यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। यहाँ पे सारा चीज़ आपको यहाँ फिल करने के बाद कैप्चा को फिल करना है और आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्वालिफिकेशन आपको फिल करना है, अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले क्लास 10th, उसके अलावा क्लास 12th। क्लास 10th आपका पास ऑटोमेटिक रहेगा, किस साल आपने पास किया वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है यहाँ पे। और क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन क्लास 10th या इक्विवेलेंट। प्लेस ऑफ स्कूलिंग आपका शहर में स्कूल था या फिर गांव में स्कूल था, वो आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। टाइप ऑफ स्कूल मतलब कि आपका सरकारी स्कूल था या फिर प्राइवेट स्कूल था या फिर केंद्रीय विद्यालय जो JNV, इसका प्राइवेट अनएडेड या फिर एकलव्य स्कूल या फिर ODL ओपन एंड डिस्टेंस मोड या फिर अदर। प्राइवेट से किए तो प्राइवेट आपको यहाँ पे करना पड़ेगा, सिलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए प्राइवेट अनएडेड। अगर आपने सरकारी से किया तो सरकारी यहाँ पे कीजिए, केंद्रीय विद्यालय से किया तो केंद्रीय विद्यालय सिलेक्ट कीजिए, अपने अकॉर्डिंग आपको फिल करना है यहाँ पे। उसके अलावा क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन कंट्री मतलब इंडिया आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। आप उसका फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखिए ये रहा इंडिया। उसका फिर आपको यहाँ पे क्वालिफाइंग आप किस राज्य से अपने क्लास 10 पास किया है, बिहार से किए हैं, बिहार से सेलेक्ट कीजिएगा। जिस भी राज्य से अपने क्लास 10 पास किया वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जिला, किस जिला से आपने यहाँ पे पास किया वो जिला आपको बताना पड़ेगा यहाँ पे। चलिए उसके आगे यहाँ पे देखिए बोर्ड का नेम, किस बोर्ड से आपने पास किया। CBSE से किया, CBSE सिलेक्ट कीजिएगा, सी के अंदर आपको CBSE मिल जाएगा यहाँ पे। उसके बाद बिहार बोर्ड से किया तो बी के अंदर बिहार बोर्ड आप लोग को मिल जाएगा यहाँ पे। देखिए आप लोग बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, जिस भी बोर्ड से आपने किया वो बोर्ड आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। स्कूल का नाम आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, स्कूल या फिर कॉलेज नेम। उसका फिर पिन कोड, आपको स्कूल कॉलेज का यहाँ पिन कोड बताना पड़ेगा। रोल नंबर क्लास 10th का। रिजल्ट मोड आपका परसेंटेज में आया था कि CGPA में आया था वो आपको बताना पड़ेगा। CGPA में तो मैक्सिमम कितना ग्रेड पॉइंट आपका यहाँ पे रहता है, कितना CGPA आपका है, आप परसेंटेज यहाँ पे आ जाएगा आप लोग का। परसेंटेज है तो सीधा परसेंटेज में टोटल मार्क्स आपको कितना था, 500 मार्क्स का यहाँ पे होता है, कितना मार्क्स आपको यहाँ पे आया है और परसेंटेज आपको यहाँ फिल करना पड़ेगा। उसी प्रकार से क्लास 12th को फिल करना है आप लोग को यहाँ पे, और कैप्चा कोड को फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि यूनिवर्सिटी या फिर प्रोग्राम से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सबसे पहला यूनिवर्सिटी, यहाँ पे देखिए बहुत सारा यूनिवर्सिटी आप लोग यहाँ पे है, आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना है। किस यूनिवर्सिटी के यहाँ पे देखिए आप लोग को यहाँ पे प्रेफरेंस डालना चाहते हैं। यहाँ बहुत सारी यूनिवर्सिटी है, मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर कोई एक यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी मैं आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ पे देखिए जो नज़दीक में यहाँ पे होगा तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आप सिलेक्ट कीजिएगा यहाँ पे। चलिए मैं कोई भी एक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। चलिए दिल्ली का है मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसका भी यहाँ पे प्रोग्राम, आपको प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिक यहाँ पे आएगा सेकेंडरी या फिर 4 ईयर ITBP BA B.Ed या फिर ऑटोमेटिक यहाँ पे देखिए ऐड कीजिएगा यहाँ पे एक एक करके। उसका फिर एक एक करके आपको यहाँ पे ऐड करना है। प्रेफरेंस एक तरह से समझ लीजिएगा, प्रेफरेंस आप यहाँ पे भर रहे हैं उस स्कूल के अंदर, मतलब कि उस कॉलेज के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर। आपने अगर BSc B.Ed करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले चेक कीजिए कि BSc B.Ed वहाँ पे हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसी बेसिस पे आपको यहाँ पे फिल करना है यहाँ पे BA B.Ed या फिर BSc B.Ed जो कोर्स आप यहाँ करना चाहते हैं। यहाँ पे देखिए टीचिंग के लिए यहाँ पे देखिए इस वाले गुरु गोविंद सिंह इंद्र प्रसाद के यहाँ पे है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ BA B.Ed आपका होता है। यहाँ पे BSc B.Ed नहीं होता है, इसके अंदर देखिए आपको BSc B.Ed और दोनों आपका होता है यहाँ पे। उसी प्रकार से आपको फिल करना है और कैप्चा कोड को फिल करके आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। ये आपको नोटिफिकेशन अंदर आपको मेंशन रहेगा कि कहाँ पे आप लोग यहाँ पे किस यूनिवर्सिटी के अंदर क्या कोर्स आपका यहाँ पे होता है।
उसके बाद आपका देखिए टेस्ट पेपर या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन आप लोग को यहाँ पे करना है। सबसे पहला मीडियम ऑफ टेस्ट पेपर, कैसे आप आपका किस लैंग्वेज का आप एग्जाम देना चाहते हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद देखिए टेस्ट पेपर का पेपर आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका देखिए ऑटोमेटिक आपका सेलेक्ट है। उसके बाद देखिए टेस्ट पेपर डोमेन सब्जेक्ट 1, आपका सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे, क्या सब्जेक्ट आपका यहाँ पे रहेगा। अब वही उसी प्रकार से आपको यहाँ पे देखिए आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पे मैथमेटिक्स करना चाहते हैं तो मैथमेटिक्स सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए सब टेस्ट पेपर यहाँ पे देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स या मैथमेटिक्स सेलेक्ट करूँगा। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिक इंग्लिश रहेगा। उसके बाद टेस्ट पेपर या फिर डोमेन सब्जेक्ट 2 आपका दूसरा सब्जेक्ट आपका क्या रहेगा यहाँ पे, वो आपका बताना है यहाँ पे, जैसे फिजिक्स रहेगा। उसके बाद तीसरा आप लोग यहाँ पे क्या है, जैसे कि पीसीएम आप करना चाहते बीएससी करना चाहते फिजिक्स केमिस्ट्री आप लोग को यहाँ पे बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आपको यहाँ पे रहेगा। तो उसी प्रकार से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, अपना सब्जेक्ट आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे। जैसे मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स में यहाँ पे रहेगा, मैथमेटिक्स मेरा ऑनर्स यहाँ पे देखिए आपका रहेगा डोमेन सब्जेक्ट। तो ये मेरा 3 सब्जेक्ट आपको यहाँ पे रहा। उसका लैंग्वेज आपको सिलेक्ट करना है यहाँ पे, किस लैंग्वेज के अंदर आप यहाँ पे आपका लैंग्वेज पेपर आपको यहाँ पे रहेगा। जैसे हिंदी इंग्लिश में यहाँ पे मेरा है तो मैं हिंदी इंग्लिश यहाँ पे करूँगा, हिंदी फॉर कम्युनिकेशन और हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ये आप अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। आप लोग को यहाँ पे लैंग्वेज सिलेक्ट कीजिएगा, दोनों लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2। उसे कैप्चा कोड को फिल कीजिएगा और आई एग्री पे क्लिक करके आपको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आप लोग यहाँ पे देखिए एग्जाम सेंटर को आपको यहाँ पे देखिए चॉइस आपका मांगा जा रहा है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग का फर्स्ट चॉइस फॉर स्टेट, आपका स्टेट का राज्य आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैं बिहार से तो बिहार सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे। फर्स्ट चॉइस ऑफ एग्जाम सिटी, आपका एग्जाम सिटी देखिए बिहार के अंदर कहाँ है, औरंगाबाद, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, पटना। अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, कोई 2 आपको यहाँ पे एग्जाम सिटी आपको यहाँ पे रहेगा। ये आपको देखिए अपने अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग आपको यहाँ पे होना चाहिए यहाँ पे। तो अपने अकॉर्डिंग आपका नज़दीक में जो आपका यहाँ पे रहेगा वो आपको सिलेक्ट कर लेना है, कैप्चा कोड को फिल कीजिएगा, उसी प्रकार से आई एग्री पे क्लिक करके सेव नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब आपको यहाँ पे देखिए फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए कहा जा रहा है। फोटो और सिग्नेचर का देखिए साइज आप लोग को यहाँ पे लिखा है 10 से 200 KB के बीच आपको यहाँ पे फोटो आपका होना चाहिए, और सिग्नेचर भी आपका 4 से 30 KB के बीच आपको यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे कुछ नहीं कीजिए, चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिएगा, जहाँ पे आपका फोटो रहेगा वहाँ फोटो सेलेक्ट कीजिएगा। आपको यहाँ पे देखिए आपको इस बॉक्स के अंदर यहाँ पे व्यू वाले बॉक्स के अंदर आपका फोटो आपको शो करने लगेगा। दोनों को यहाँ पे अपलोड कीजिएगा, तभी आपको यहाँ पे देखिए आगे बढ़ने का ऑप्शन मिलेगा। उसका फिर देखिए आप लोग यहाँ पे कंप्लीट फॉर्म का आपका प्रीव्यू यहाँ पे खुल के आपका आ चुका है। यहाँ पे आप लोग यहाँ पे नीचे चेक कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे नीचे यहाँ पे देखिए प्लीज़ वेरीफाई योर मोबाइल नंबर, आपको यहाँ पे क्लिक हियर कीजिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई आपका होगा। यहाँ पे एग्जाम फी आपको देखिए 1200 रुपये आपका लगेगा। यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए अपना वेरीफाई कर लेना मोबाइल नंबर को यहाँ पे क्लिक हियर पे करके। उसका फिर देखिए मोबाइल पे जो OTP आएगा और कैप्चा कोड को फिल करके आप लोग यहाँ पे वेरीफाई OTP पे क्लिक कर देना है। उसका फिर देखिए वापस से आप लोग यहाँ पे आ जाइएगा डैशबोर्ड के ऊपर, वापस आपको देखिए कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है। देखिए अब आप लोग यहाँ पे देखिए आपको शो करा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाइड आपका हो चुका है। रिव्यू आप बढ़िया से एक बार यहाँ पे कर लीजिएगा। एक बार जैसे ही आप यहाँ पे आगे कीजिएगा यहाँ पे, इसके बाद आप एडिट आप नहीं कर सकते हैं। जैसे ही आपका सारा चीज़ सही रहेगा तो आपको सबसे नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है यहाँ पे और फाइनल सबमिट पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर देखिए आप लोग कहा जा रहा है कि यहाँ पे देखिए आप लोग को वेरीफाई करने के लिए कहा जा रहा है कि आपका नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, सब्जेक्ट, उसका फिर ईमेल आईडी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, एड्रेस, एग्जाम सिटी, ये सारा चीज़ आप वेरीफाई कर लीजिए बढ़िया से आप लोग यहाँ पे। उसके आई एग्री पे क्लिक करके फाइनल सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। उसका फिर अब आपको यहाँ कहेगा कि पेमेंट करने के लिए कहा जा रहा है, आपको पे नाउ पे आपको क्लिक करना है यहाँ पे। उसका भी यहाँ पे देखिए 3 आपको पेमेंट का आपको खुलेगा, HDFC, कैनरा बैंक, SBI ई-पे। जिस भी प्रकार से आप यहाँ पेमेंट करना चाहते हैं यहाँ पे कर दीजिए SBI ई-पे। उसका फिर आप लोग यहाँ पे देखिए नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और अदर पेमेंट के अंदर UPI से आप पेमेंट करिएगा। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पे सक्सेसफुल आपका यहाँ पे होगा, आपका फॉर्म ऑटोमेटिक आपका सबमिट हो जाएगा। तो वहाँ से PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। यही कंप्लीट का स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिलअप था। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहेगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, वहाँ पे मैं रिप्लाई कर दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के अंदर।